नमस्कार। संस्थान जालोर द्वारा चलित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जिनमें हमको समीकरण बनाकर फिर हल करना है। तो प्रश्नावली 2.2 के अंदर पहला प्रश्न है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? प्रश्न में दिया है कि किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, सबसे पहले तो हमें माना वह संख्या है x, वह संख्या x है। क्योंकि हमें संख्या मालूम नहीं है तो हम सपोज करेंगे, मानेंगे कि माना वह संख्या x है। फिर उस प्रश्न में कहा गया है कि संख्या में 1/2 घटाने पर संख्या में से 1/2 घटाने पर, जब हम संख्या में से 1/2 घटाएंगे तो हमें क्या परिणाम मिलेगा? x घटाना है तो -1/2, x -1/2। फिर प्रश्न में आगे कहा गया है कि परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो प्रश्नानुसार जो परिणाम आया है उस परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं और 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। जैसा प्रश्न में लिखा गया है वैसे हम समीकरण का निर्माण करेंगे। देखिए एक बार पुनः, हमने क्या किया, हमने एक संख्या मानी x। प्रश्न में लिखा गया है कि संख्या में से 1/2 घटाने पर, तो हमने जो संख्या x मानी है उसमें से 1/2 घटाया तो मिला x -1/2, ये हमारा परिणाम आया। अब फिर कहा गया कि जो परिणाम आता है उस परिणाम को 1/2 से गुणा करें, तो परिणाम को हमने 1/2 से गुणा किया इंटू 1/2। 1/2 से गुणा करने पर हमें 1/8 प्राप्त होगा, तो ये बराबर 1/2 से गुणा करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 1/8 यानी बराबर 1/8 लिखेंगे। एक बटा 2 का गुणा x से किया तो आ गया 1x और नीचे हर में /2, माइनस 1 का गुणा 1 से किया 1 एकम 1 और 2 का गुणा 2 से तो 2 दूनी 4 बराबर 1/8। पिछले प्रश्नावली में हमने पढ़ा था कि समीकरण को संतुलित रखने के लिए दोनों तरफ समान संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं। अभी हम यहाँ पर एक अलग विधि से हल करेंगे क्योंकि वो ज्यादा प्रचलन में है पर वो सरल भी है। पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण का मतलब ये है कि जो भी हमें यहां से दूसरे पक्ष में भेजना है तो उसका निशान विपरीत करना। यदि यहां पर माइनस है तो वो पक्षांतरण करने पर प्लस हो जाएगा, यदि प्लस है तो पक्षांतरण के बाद माइनस हो जाएगा। यदि वो चर राशि के साथ गुणा से संबंध है तो पक्षांतरण करने पर उसका भाग हो जाएगा, और यदि उसका चर राशि के साथ भाग का संबंध है तो वो गुणा बन जाएगा। ये याद रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1/4 जो ये -1/4 है इसको पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करने पर x/2 इक्वल टू 1/8 और -1/4 का पक्षांतरण किया तो हो गया +1/4। ध्यान दीजिए, -1/4 को हमने बराबर के उस तरफ यानी राइट हैंड साइड में भेजा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेजा है।
तो ये निशान है वह विपरीत हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। x/2 बराबर 8 और 4, इनका हम लसाअ लेंगे। लसाअ का मतलब यह है इन दोनों संख्याओं का जिसमें भाग जाता है वह छोटी से छोटी संख्या। तो 8 और 4 का भाग, दोनों का भाग 8 में जा रहा है, यानी हमारा लसाअ क्या है 8। 8 का भाग 8 में दिया, एक बार गया, 1 का गुणा 1 से किया 1, प्लस 4 का भाग 8 में दिया, 2 बार गया, 4 दूनी 8, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2। 2 और 1 जोड़े तो हो गए 3, 3/8, यानी x/2 = 3/8 हमको प्राप्त हो गए। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि x के साथ अचर राशि का क्या संबंध है, तो यहां पर दो अचर राशि है, इसका x के साथ क्या, ये बट्टे में है यानी भाग है, तो इसको जब हम पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 3/8 और ये 2 ऊपर चले जाकर गुणा हो जाएंगे। अब यहां पर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, और इसमें 2 का भाग दिया 4 बार, ये आपस में कट्टे हैं तो हम इनको काट देंगे। 3 का गुणा 1 से किया, 3 एकम 3 और 4 के 4, यानी वह संख्या जिसके बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है वह संख्या 3/4 है। उस 3/4 में से 1/2 घटाने पर और फिर 1/2 से गुणा करोगे तो आपको 1/8 प्राप्त होगा, वह अभिष्ट संख्या 3/4 है। या एक बार फिर ध्यान देंगे, ये 2 का गुणा हुआ ऊपर, 2 और 8 आपस में कटते हैं, समान संख्या का भाग जाता है तो देना, दोनों में 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 8 में 2 का भाग दिया, 4 बार गया, 3 का गुणा 1 से किया 3 और 4 के 4, हमें वह संख्या 3/4 प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। एक आयताकार तरंगताल की लंबाई और उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है, यानी एक जो तरंगताल है, स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक है। यदि हमें चौड़ाई मालूम है तो हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें यहां पर चौड़ाई का मान मानना पड़ेगा। तो माना चौड़ाई तरंगताल की चौड़ाई बराबर x मीटर। तरंगताल है वो x मीटर लंबा है और उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई x मीटर है और लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक, तो इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी चौड़ाई के दुगुने से, तो 2 से गुणा कर दो 2x और दुगुने से 2 अधिक प्लस 2, 2x + 2 मीटर। लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है और उसका जो परिमाप है वो 154 मीटर है। परिमाप बराबर 154 मीटर। तरंगताल, तरंगताल का आकार क्या होता है, किस आकार का होता है, एक आयत के आकार का, यानी वो आयताकार होता है। तो आयत के परिमाप का जो सूत्र है वो यहां पर है तरंगताल के परिमाप का सूत्र होगा। तो परिमाप का सूत्र लग जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154 मीटर। 2 गुणा, अब हमारे पास लंबाई कितनी है 2x + 2,
प्लस चौड़ाई, चौड़ाई है हमारे पास x इजिकल टू 154, जो इंटू 2 है, इस 2 को हम पक्षांतरित कर देते हैं, क्योंकि गुणा के रूप में है तो ये इधर आएंगे तो भाग हो जाएंगे। 2x और 1s इन दोनों को जोड़ा तो हो गए 3x प्लस के 2 बराबर 154, और इस 2 को जो गुणा के साथ संबंध था वो इधर आ गया तो भाग में आ गया, यानी बट्टे 2 हो गए। 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 15 में 2 सत्ते 14, शेष 1 बचा, आए 4, 14 में फिर 2 का भाग दिया, 2 सत्ते 14, यानी 3x प्लस 2 बराबर कितने आ गए? 77। अब 2 को पक्षांतरण करेंगे, 3x बराबर 77, 2 को पक्षांतरण किया तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 है, पक्षांतरण करेंगे जब ये बराबर के इस तरफ यानी राइट हैंड साइड में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस यानी 77 में से 2 गए 75 आ गए। x बराबर 75 बट्टे 3, 3x, 3 गुणा x, तो ये 3 को जब हम पक्षांतरण करके राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये बट्टा 3 यानी भाग 3 हो जाएगा, और 3 का भाग 75 में देंगे तो 3 का भाग 75 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, शेष 1 बचा, 5 को उतारा 15 हुए, 15 में 3 का भाग, 5 दिया 15, यानी x बराबर 25 मीटर आ गए। x क्या है? चौड़ाई है। तो त्वरण काल की लंबाई, लंबाई कितनी है? 2, x की जगह 25 प्लस 2 यानी 25 दूनी 50, 50 और 2 52 मीटर। चौड़ाई x है, x का 25 मीटर यानी चौड़ाई हमारी कितनी प्राप्त हो गई? आपके आंसर प्राप्त हो जाएंगे। यदि इस प्रश्न में कुछ समस्या है तो आप तुरंत, नहीं तो चैट बॉक्स में तुरंत जवाब दीजिए यदि कोई इसमें पूछना है तो, नहीं तो फिर अगला सवाल करते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप है वो 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर, बराबर भुजाएं हमको ज्ञात करनी है। समद्विबाहु त्रिभुज है यानी 2 भुजाएं समान होती है। समान भुजा, जो 2 भुजाएं समान है उसमें से प्रत्येक है वो x सेंटीमीटर है, ये हमने माना।
दी हुई नहीं है, ये हमको ज्ञात करना है। तो हमने माना कि जो समान भुजाएं है वो प्रत्येक दोनों ही एफ एच सेंटीमीटर है। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 4/2/15 सेंटीमीटर। 4/2/15 सेंटीमीटर, यानी इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 चौक 60, 60 और 2 62, 62/15 सेंटीमीटर। और परिमाप समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो यहां पर हमको 3 भुजाएं, 2 भुजाएं तो एस है, क्योंकि समान भुजाएं प्रत्येक एस है, यानी 2 भुजाएं तो एस हो गई, तो एक्स प्लस एस। और आधार ये हमारी तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा आ गई 4/3 सेंटीमीटर। तो x प्लस 4/3 किसके बराबर होगी? 62/15 के बराबर। सबसे पहले ये जो 4/3 है इसका हम पक्षांतरण करेंगे। तो x और f से ये दोनों आपस में जुड़ के हो गए 2x बराबर ये 62/15, ऐसे के ऐसे उतार देंगे। और प्लस 4/3 है, इस प्लस 4/3 को पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 4/3। लसअ लिया 15 है, 15 में 15 का भाग भी जा रहा है, 3 के पहाड़े में भी 15 आ रहा है, यानी 3 का भाग भी जा रहा है। तो लसअ हमारा हो गया 15, 15 का भाग 15 में एक बार गुणा किया आए 62, 3 का भाग 15 में किया तो 5 बार गया, 5 का गुणा 4 से 5 चौक 20 हो गए। 2 में से 0 घटाया 2 और 6 में से 2 गए 42/15 हो गया। ये मान आया आपके 2x, 2x बराबर 42/15। तो x बराबर 42/15। अब चूंकि 2 और x के बीच में क्या संबंध है? गुणा का, तो ये 2 आपके नीचे आएंगे बट्टे के रूप में, यानी इंटू 2। 2 का भाग 42 में दिया तो आ गए 21, 21 दूनी 42 और नीचे 15 के 15। ये दोनों संख्याएं भी आपस में कटती है। किससे कटती है? किस पहाड़े में आती है ये दोनों संख्याएं? 3 के पहाड़े में। तो 3 का भाग देंगे, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 7/5। अब 7/5 है, 5 का भाग 7 में कितनी बार जाता है? एक बार। तो 1 शेष कितने बचेंगे? 2। तो 1/2/5 सेंटीमीटर। जो समान भुजाएं है समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा है वह 1/2/5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, ध्यान से सुनिए, दो संख्याओं का योग है वो 95 है और एक संख्या है वो दूसरी से 15 अधिक है। तो माना एक संख्या है, माना एक संख्या
x और दूसरी संख्या, चूंकि प्रश्न में दिया है 15 अधिक है यानी x प्लस 15, और योग दिया हुआ है 95। हमें वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सीधा सवाल है, दोनों संख्याओं को जोड़ो बराबर 95। तो आ जाएगा x पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या x प्लस 15 बराबर 95। x और x इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 95। प्लस 15 का पक्षांतरण करना, तो हमको मालूम है प्लस 15 जब पक्षांतरण होंगे तो क्या हो जाएंगे, -15। -95 5 में से 5 गए 0, 9 में से 1 गया 8। x बराबर 2 गुणा x, तो ये 2 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग 80/2 यानी 40। एक संख्या है वो है 40, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, वह उससे 15 अधिक है यानी 55 हो जाएगी। अतः वे संख्याएं है 40 और 40 में 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55। दोनों संख्याएं 40 और 55 हैं। इन दोनों प्रश्नों के बारे में आपको कुछ पूछना है तो आपको एक मैं दे रहा हूं, तुरंत बताइए। कॉपी में लिखना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं तो स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लेकिन समझाते समय आपको नहीं लिखना है। अभी आपको केवल देखना है, समझना है। आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी और स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 एक बार पुनः देख लीजिए। त्रिभुज का आधार, अब त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। वो इस प्रकार से है, ये दो भुजाएं समान है, तो दोनों भुजा समान है, इन दोनों भुजाओं को हमने x माना है और ये भुजा है 4/3। तीनों का योग है वो दिया हुआ है 4 सही 2/15। परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का योग। तो इन दो भुजा x प्लस 4/3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ गया, इसको सरल करते हैं 15 × 4 प्लस 2, 15 चौक 60, 60 प्लस 2 62/15। 4/3 का पक्षांतरण किया -4/3, लसपा है 15, 15 का भाग 15 में एक बार, 1 का गुणा 62 से 62 आए। 3 का भाग 15 में दिया 5 बार, 5 चौक 20, 62 - 20 42 आए, 42/15 हुए। x बराबर 42/15 × 2, ये 2 कहां से है, 2 × x, 2 को पक्षांतरण किया तो ये भाग में चला गया। 15 × 2 = 30 होते हैं, और यदि आप काटना चाहो तो यही काट दो। 2 का भाग 42 में दिया, 21 बार गया, ये 15 के 15। इन दोनों में 3 का भाग दिया, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 7/5 आए। आप चाहो तो 7/5 भी लिख सकते हैं, राइट है। नहीं तो 5 का भाग 7 में दोगे तो 1 बार जाता है, शेष 2 बचते हैं, तो 2 ऊपर लिखा, मिश्र भिन्न में आ गया 1 सही 2/5। हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है, दो संख्याओं में अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात
5:3 है और उनमें अंतर 18 है, तो हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, तो माना वो वे संख्याएं हैं। अब अनुपात का मतलब क्या है? सरलतम अनुपात होता है। बड़ी बड़ी संख्या है तो उनको काट 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 कर लास्ट में वो संख्या पहुंच जाती है कि अब इनमें किसी का भाग नहीं जाता है, तो ये सरलतम अनुपात है। तो हमने माना कि इनका वो जो संख्या है, जिस संख्या का समान संख्या का इन्हें भाग देकर ये प्राप्त हुई है वो x है, तो ये संख्या हो गई 5x और 3x। माना वे संख्याएं 5x और 3x है जिनका अनुपात है वो 5:3 है। अंतर दो अंतर है है अंतर यानी बड़ी संख्या घटा दे तो 18 प्राप्त होता है, यानी 5x माइनस 3x बराबर 18। 5x में से 3x गए तो हमको प्राप्त होगा 2x, 2x बराबर 18, x बराबर 18/2 यानी 9। x का मान आ गया 2 9 में 18, 9 प्राप्त हुए। अतः वे संख्याएं है 5x, 5 यानी 5 × 9 45, 3x यानी 3 × 9 3 9 में 27। वे दोनों संख्याएं है वो 45 और भैया जी 18 कैसे आए? 27 है। तो प्यारे भैया बहनों, वो अनुपात का मतलब होता है कि इनका जो अंतर है, बड़ी संख्या छोटी से 18 अधिक है। अंतर का मतलब होता है संख्या में से छोटी संख्या घटाए, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो आएगा। 5x में से 3x गए 18 हुए, 2x बराबर 18, x बराबर 2 को पक्षांतरित करेंगे क्योंकि 2 गुणा x है तो वो भाग में आएगा, 2 भाग 18 में दिया 9 आए। अब चूंकि हमारी संख्या क्या थी 5x, तो x की जगह हम क्या लिखना है 9। 5 गुणा x है तो 5 × 9 5 9 45, 3x यानी 3 गुणा x यानी 3 × 9 27। इस प्रकार से हमको संख्याएं 45 और 27 प्राप्त हुई।